नमस्कार दोस्तों, साइंस पेंटर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2025 किस खोज के लिए दिया गया है इसको एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में हम मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2025 किस खोज के लिए दिया गया है इसको एक्सप्लेन किए थे। आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2025 फिजिक्स का किस खोज के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जॉन क्लार्क और मिशेल एस देवरेट और एम मार्टिनिस को, इन तीन वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से फिजिक्स 2025 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब जान लेते हैं किस खोज के लिए दिया गया है। तो क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए दिया गया है। मतलब इस खोज के लिए ही फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2025 दिया गया है। अब क्वांटम टनलिंग को समझते हैं क्या होता है। क्वांटम से मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और टनलिंग से मतलब है कि किसी बैरियर को पार करके बाहर निकल जाना, कोई दीवार है उसको पार करके बाहर निकल जाना। तो क्वांटम टनलिंग में होता क्या है कि क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, उनके रास्ते में जो बैरियर होता है उसको पार करके बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो घटना है, ये जो गुण है, सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स में देखा जाता था पहले, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इस गुण को इलेक्ट्रिक सर्किट में भी दिखा दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इससे अब क्या फ़ायदा होगा, तो इससे जो क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर को जो बनाने में, विकास करने में मदद मिला। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इसी से हुआ, और क्वांटम कंप्यूटर का भी विकास इसी से हुआ, क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन से। अब थोड़ा सा और अच्छा से समझ लेते हैं कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है। जैसे एक गेंद है, मान लीजिए गेंद क्वांटम पार्टिकल्स ही है। अब नॉर्मल फिजिक्स और एक दीवार है, ये मतलब हार्ड दीवार है, लोहे का चाहे सीमेंट, जिसका भी मानना है मान लीजिए। अब नॉर्मल फिजिक्स क्या कहता है कि ये जो गेंद है इस दीवार को पार नहीं करेगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस दीवार को ये जो क्वांटम पार्टिकल्स है वो पार कर जाएगा। इसे ही हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाया कैसे, तो दो सुपर कंडक्टर लिए। सुपर कंडक्टर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, और S1 और S2, और इनके बीच में इंसुलेटर लगा दिया, जिसे क्वांटम फिजिक्स में जोसेफ्सन जंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। अब इस सर्किट को बहुत निम्न ताप पे, जैसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब एकदम निम्न ताप पे रखकर, अब क्या किया कि इसमें S1 से S2 की ओर इलेक्ट्रिक फ्लो कराया। तो नॉर्मल फिजिक्स कहता है कि बीच में इंसुलेटर है, जिसकी वजह से S1 से S2 की ओर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि नहीं। क्वांटम फिजिक्स इस बैरियर को, क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं इस बैरियर को पार कर जाएंगे, जो बीच में इंसुलेटर है इसको पार कर जाएंगे। कैसे पार करेंगे, तो टनलिंग के माध्यम से। अब टनलिंग कैसे बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाकर चलते हैं। मतलब क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, जिसको कूपर पेयर के भी नाम से जाना जाता है, और इस बैरियर को पार कर जाएंगे टनलिंग बनाकर, और S2 की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। यही होता है क्वांटम टनलिंग। अब समझते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन, जैसे मान लीजिए नॉर्मल फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी लिए, तार लिए और स्विच लिए और बल्ब लिए, और बल्ब को जलाना है, बैटरी से जोड़ के दोनों टर्मिनल से स्विच को ऑन कर दिए, बल्ब जल गया। इसमें क्या हुआ, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ी, मतलब बल्ब की ओर गई, और फिर एनर्जी जैसे ही स्विच ऑफ किए तो एनर्जी धीरे धीरे घट गई। मतलब एनर्जी जो चली वो स्लोप के माध्यम से चली। लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एनर्जी जो है क्वांटा के रूप में चलती है, मतलब पैकेटों के रूप में चलती है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे ऐसे चलती है, सीढ़ीनुमा चलती है। जैसे कोई छत है, छत पे अगर जाना है, एक तरफ से ढलान से जाना है, मतलब स्लोप है, और एक तरफ सीढ़ी है। तो नॉर्मल फिजिक्स कहता है कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे मतलब ऊपर चढ़ेगी स्लोप के माध्यम से, और घटना हो तो धीरे धीरे स्लोप के माध्यम से ही नीचे उतर जाएगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि नहीं, एनर्जी जो है लेवल 1 से लेवल 2 पे जाएगी, लेवल 2 से लेवल 3 पे जाएगी। यही होता है, मतलब लेवलिंग के अनुसार एनर्जी बढ़ेगी और घटेगी। यही होता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। मतलब एनर्जी क्वांटाइजेशन में क्या होता है, लेवल 0 होता है और एक लेवल 1 होता है, जिसको क्वांटम फिजिक्स में क्यूबिट कहा जाता है। इसी पे आधारित है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम बिट कहा जाता है, जिसको अभी हाल ही में बहुत दिन से चर्चा में यह भी है क्यूबिट किसे कहा जाता है।
तो क्यूबिट मतलब लो एनर्जी लेवल जीरो को हम लोग जीरो, और जो लेवल 1 है वो दोनों को मिलाकर क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर में यूज होता है। तो यही होता है क्वांटम एनर्जी क्वांटाइजेशन और क्वांटम टनलिंग, यही होता है। इसी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2025 इन 3 वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। इससे क्या हुआ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो है वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2025 किस खोज के लिए दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।